एक और वीडियो में। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस या पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो कि है हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ नेशनल मोमेंट, इंडियन नेशनल मोमेंट, जो है ऐतिहासिक घटनाएं भारत के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। आप लोगों ने सुना होगा नाम कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और उन्हीं घटनाओं के बारे में, उन्हीं चीज़ों के बारे में आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट से रिलेटेड, क्या घटना हुई थी इससे रिलेटेड। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो घटना थी, जो सबसे पहला 1904 में आया हुआ था, वो क्या था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसमें क्या था? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इस समय क्या किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था, ठीक है, 1904 में। इस समय शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन था, आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक है, इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, और जो वही कंपनी ही नियम बनाती थी। तो उन्हीं ने ये पारित किया था, ठीक है। चलिए अगला आते हैं 1905 में। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। आप लोगों को पता हो नहीं पता हो मैं बता दूं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और इसी 1905 में एक घटना और घटित हुई थी, ठीक है, जिसे हम हैंडीक्राफ्ट डे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हैंडीक्राफ्ट डे। इसका मतलब क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट डे का मतलब ये होता है कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार। इसी 1905 में क्या हुआ था? एक हैंडीक्राफ्ट डे मनाया गया था, जिसमें क्या हुआ था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। अगला 1906 में। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आप लोग जानते हैं मुस्लिम लीग, जो कि दो लीग थे, ठीक है, आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और उसमें जब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं 1907। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये जो है ना, कांग्रेस में बंटवारा हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जिस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप जानते हो, पहली पार्टी थी जो कि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो उस पार्टी में क्या पड़ा था? फूट पड़ा था। फूट में क्या हुआ था? गरम दल नरम दल अलग हुए थे। आपको पता है ना, गरम दल नरम दल, तो वही दोनों अलग हुए थे 1907 में। अगला आते हैं 1909। 1909 में क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। इसी के तहत क्या हुआ था? सार्वजनिक, इसी के तहत क्या हुआ था? सार्वजनिक मतदान प्रणाली चालू की गई थी। सार्वजनिक मतदान प्रणाली मतलब जानते हैं ना? सार्वजनिक मतदान प्रणाली मतलब जनता के द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना। किसके तहत चालू हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार के तहत आया था, ठीक है, 1909 में। चलते हैं अगला 1911 में। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार, ठीक है, ये था। उसके बाद 1916, देखिए उसके बाद इसी बीच में 1915 याद रखिए। 1915 क्या हुआ था आपको याद है? तो गांधी जी वापस आए थे, ठीक है, विदेश से पढ़ के क्या किए थे? गांधी जी वापस आए थे अपने देश में, ठीक है, 1915 में। चलिए फिर 1916 में होम रूल लीग का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग। इसमें क्या हुआ था? देखिए उसके बाद 1916 में घटना और हुई थी क्या? लखनऊ पैक्ट। जिस समय, देखिए इस समय क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक है, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? नरम दल गरम दल एक हुए थे, ठीक है। लखनऊ पैक्ट आया था, जिसमें क्या थे? गरम दल नरम दल एक हुए थे, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे उस टाइम पे मजूमदार थे। कौन थे? मजूमदार थे 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में। इसके पहले हमने कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन बताए हैं और उनके अध्यक्षों के नाम बताए हैं, ठीक है। उसमें मैंने बताया 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे और क्या हुआ था, ठीक है। आप देख लेना पूरा वीडियो, देखते तो हो नहीं आप सब। चलिए अगला आते हैं 1917। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। और ये क्या आंदोलन क्या था? ये नील की खेती के खिलाफ आंदोलन था। किसकी? नील की खेती के खिलाफ आंदोलन था। और ये गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था। गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन, जो कि किसके खिलाफ था? नील की खेती के खिलाफ। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 1919 में, 1919 में देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट, देखिए 1919 में आया था रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया था। इसी में क्या आया था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट अधिनियम, ये तीनों आए थे 1919 में। चलिए 1920 में चालू हुआ था
खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये दोनों कब चालू हुआ था? 1920 में, दोनों 1920 में चालू हुए थे, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए चौरी चौरा कांड के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन, जिन स्वराज पार्टी के स्थापना कौन कौन किए थे मिलकर के? उसके मेन कौन कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे 1923 में। और 1924 में, इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, 1924 में क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और एकमात्र बार अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, एक ही बार की थी, ठीक है। 1925 भी इम्पॉर्टेंट है। 1925 में लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या की थी? अध्यक्षता की थी 1925 में। ये पहली, इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ये सब, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1925 में कौन? 1925 में कौन? सरोजिनी नायडू। और 1925 में एक चीज़ और हुआ था, क्या? काकोरी ट्रेन डकैती, आपने सुना होगा, फेमस है। 1925 में एक और हुआ था, क्या? काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, अशफाक उल्लाह खान, ये सब लोग शामिल थे। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। चलिए अगला आते हैं 1927, साइमन कमीशन की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन। देखिए आया तो था साइमन कमीशन, लेकिन क्या किया? तुरंत चला भी गया। देखिए 1928 तुरंत चला गया, जैसे ही आया वैसे चला गया। 27 में आया, 28 में चला गया। कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया गया, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं, अगला आते हैं 1929, भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट। 1919 में क्या किया था भगत सिंह ने? जहाँ पे सुनवाई हो रही थी, ठीक है, इनके केस से रिलेटेड, इन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया था? जहाँ पे इन लोगों की क्या हो रही थी, मीटिंग थी, वहाँ पे इन्होंने बम विस्फोट कर दिया था। आप लोगों को पता ही होगा, ये फेमस है। 1929 में क्या किया था? भगत सिंह ने बम विस्फोट किया था, जिसकी वजह से इनको फांसी भी दी गई थी। अगला आते हैं 1929, जो कि क्या था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कब की गई थी? 1929 में। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता कब मांग की गई थी? 1929 में, ठीक है, पहली बार। चलिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए अगला आते हैं 1930 में। 1930 में क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोग जानते हैं कहाँ होता है ना? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, अमेरिका में गोलमेज सम्मेलन। तो फर्स्ट राउंड टेबल और सेकंड राउंड टेबल कहाँ हुआ था? वो भी 1931 में हुआ था, और फर्स्ट 1930 में हुआ था। ये सब इंग्लैंड में होता है, ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच होता है, ठीक है ना। और तीसरा 1932 में। अगला देखिए 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। देखिए इस समय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी वो तो उसी के तहत आई थी, 1909 में ही आई थी, 1909 में ही आई थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। बट उस समय सिर्फ आदमी लोग वोट कर सकते थे, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ? इस टाइम पे औरतें भी वोट कर सकती थी। कौन? आदमी औरत सब वोट दे सकते थे, ठीक है, आदमी औरत हिंदू मुस्लिम सब वोट दे सकते थे, ठीक है, किसी पे कोई रोक टोक नहीं था 1932 के बाद। 1932 में क्या आया था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता, पहली बार था पूना पैक्ट। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या होता है? समझौता हुआ था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है वो था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके तहत हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी मूवमेंट के नाते हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। चलिए 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन, अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन, जो कि अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन, जिसके तहत क्या किया था? जिसके तहत हमारे संविधान सभा का गठन भी हुआ था, कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुई थी। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो है 1946 में
हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर और दूसरी बैठक 11 को हुई थी। ठीक है, 9 और 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, जिसके पहले अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा और जिसके अस्थायी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में क्या हुआ था? भारत विभाजन माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना समझते हैं ना, भारत पाकिस्तान का बंटवारा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का बंटवारा। फिर 1947 में भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। यही कुछ इंपॉर्टेंट डेट थे जो आपके एग्जाम में पूछते हैं और पूछते हैं, अक्सर हर बार पूछते हैं। तो ठीक है, आप हमें इसी से क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो, और ऐसे ही कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अपने दोस्तों को, सबको आप इस चैनल से जोड़िए ताकि वो लोग भी पढ़ें, अच्छी चीज़ें सीखें। ठीक है, और नौकरी पाएँ, सरकारी नौकरी हमारा लक्ष्य और आपका लक्ष्य है। तो आप साथ मिलकर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।